सोचिए आप किसी दोस्त को काम बोलते हैं, भाई ये कर दे, और वो बीच में आकर हर 2 मिनट में पूछता है अब क्या, ये ठीक है, यहाँ रुक जाऊं। ज्यादातर आज के AI एजेंट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। डेमो में स्मार्ट दिखते हैं लेकिन असली काम में बार बार इंसान की उंगली पकड़ते हैं। अब यहीं से कहानी शुरू होती है मैनुस नाम की कंपनी की, जिसने हाल ही में अपने AI एजेंट्स को एक लेवल और आगे धकेल दिया है। मतलब कम सुपरविजन, कम टोका टाकी और ज्यादा भाई तू कर ले, मैं देख रहा हूँ। मानुस ने अपना नया वर्जन 1.6 लॉन्च किया है और इसका पूरा फोकस एक सिंपल सवाल पर है। टास्क करना आसान है, लेकिन टास्क को सही तरीके से एंड टू एंड बिना इंसान के बार बार दखल के पूरा करना असली चैलेंज है। और यहीं पर मानुस ने अपने पूरे एजेंट सिस्टम की वायरिंग ही बदल दी। ये कोई कॉस्मेटिक अपडेट नहीं है, ये अंदर से दिमाग अपग्रेड करने जैसा है। अब एजेंट सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, बल्कि प्लान बनाता है, सोचता है कि पहले क्या करना है, फिर क्या, और अगर बीच में अटकने की नौबत आए तो खुद संभालने की कोशिश करता है। इस अपडेट का दिल है मानुस 1.6 मैक्स। ये उनका सबसे पावरफुल एजेंट है और इसे खास तौर पर प्लानिंग और रीजनिंग के लिए बनाया गया है। आसान भाषा में समझिए, पहले एजेंट ऐसे थे जैसे कोई नया इंटर्न जिसे हर स्टेप समझाना पड़ता है। मैक्स ऐसा एजेंट है जो काम समझकर खुद सीक्वेंस बना लेता है। इसी वजह से अब वन शॉट सक्सेस ज्यादा हो रहा है। मतलब टास्क एक ही बार में पूरा हो रहा है, बार बार रिट्राई नहीं करना पड़ रहा। असली दुनिया में यही फर्क पड़ता है, क्योंकि बिजनेस में डेमो नहीं, रिजल्ट चाहिए। मानुस ने बाकायदा डबल ब्लाइंड टेस्टिंग करवाई, जहां यूजर्स को पता भी नहीं था कि वो नया वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या पुराना। रिजल्ट आया कि सेटिस्फैक्शन करीब 19% से ज्यादा बढ़ गई। और ये सिर्फ AI ज्यादा स्मार्ट लग रहा है वाला इफेक्ट नहीं था, बल्कि आउटपुट ज्यादा सटीक थे। टूल सही तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे और वर्कफ्लो बीच में टूट नहीं रहे थे। यानी एजेंट अब ज्यादा भरोसेमंद बन रहा है, जो एक्सपेरिमेंट से निकलकर रियल वर्क की दुनिया में एंट्री का सिग्नल है। अब बात करते हैं रिसर्च की। मानुस में एक फीचर है वाइड रिसर्च, जहां एक ही टॉपिक पर कई सब एजेंट्स पैरेलल में काम करते हैं। पहले होता यह था कि मेन एजेंट तो स्ट्रांग होता था, लेकिन उसके छोटे हेल्पर्स उतने शार्प नहीं होते थे। अब 1.6 अपडेट में सारे सब एजेंट्स भी मैक्स आर्किटेक्चर पर चल रहे हैं। इसका फायदा ये हुआ कि एनालिसिस ज्यादा गहरा हो गया, अलग अलग एंगल्स क्रॉस चेक होने लगे और फाइनल आउटपुट में वीक लिंक्स कम हो गए। मतलब अब रिसर्च ऐसा नहीं लगता कि बस इंटरनेट से उठा लिया, बल्कि सच में सोचा गया है। स्प्रेडशीट्स की दुनिया में भी बड़ा अपग्रेड आया है, और ये बात खास तौर पर इंडियन यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ फाइनेंस, अकाउंट्स और रिपोर्टिंग में एक्सेल जान है। मानुस अब कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मॉडल्स, मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस और लार्ज डेटा सेट्स को ज्यादा रिलायबली हैंडल कर पा रहा है। पहले जहां एक छोटी गलती पूरी शीट बिगाड़ देती थी, अब एजेंट कैलकुलेशन का थ्रेड बेहतर तरीके से पकड़ कर रखता है। इसका मतलब CFO लेवल के काम में भी AI थोड़ा भरोसेमंद बन रहा है, सिर्फ फैंसी चार्ट्स बनाने वाला टूल नहीं रह गया। वेब डेवलपमेंट में भी फर्क साफ दिखता है। पहले AI कोड तो लिख देता था, लेकिन UI ऐसा लगता था जैसे बस चल जाए, दिखे चाहे जैसे। मैक्स एजेंट अब एस्थेटिक्स, लेआउट और इंटरैक्शन पर भी ध्यान देता है। आप ऐसे इंटरनल एप्स बना सकते हैं जो इनवॉइसेस पढ़ें, फॉर्म्स ऑटो जनरेट करें और डेटा समराइज करें, और वो दिखने में भी प्रोफेशनल लगे। यही वो जगह है जहां AI टूल्स हैक से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब दूसरा बड़ा अपडेट है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। पहले मानुस सिर्फ वेब तक सीमित था, लेकिन अब आप सीधे मोबाइल ऐप्स भी बनवा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ऐप डिस्क्राइब कीजिए और एजेंट एंड टू एंड डेवलपमेंट संभाल लेता है। इंडियन स्टार्टअप्स के लिए ये खास है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर यूजर्स मोबाइल फर्स्ट होते हैं। वेब ऑनली सोच अब लिमिटिंग हो जाती है, और मैनुस ने ये लिमिटेशन हटा दी है। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है डिजाइन व्यू। अभी तक इमेज जनरेशन मतलब प्रॉम्प्ट लिखो, आउटपुट देखो, फिर नहीं, ये नहीं वाला लूप। डिजाइन व्यू में आपको इंटरैक्टिव कैनवस मिलता है, जहां आप इमेज के स्पेसिफिक हिस्से पर पॉइंट करके चेंजेस कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल इमेजेस कंबाइन कर सकते हैं। मतलब फोटोशॉप जैसा कंट्रोल, लेकिन AI के दिमाग के साथ। इससे क्रिएटिव वर्क फ्रस्ट्रेशन कम और इटरेशन फास्ट हो जाता है। अब जरा नजर एनवीडिया पर डालते हैं, क्योंकि वहां भी क्वाइट लेकिन भारी चाल चली गई है। एनवीडिया ने SKDMD नाम की कंपनी एक्वायर कर ली है, जो SLURM बनाती है। SLURM कोई फ्लैशी चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी बड़े कंप्यूट क्लस्टर्स देखे हैं तो ये उनका ट्रैफिक पुलिस है। कौन सा जॉब चलेगा, कहाँ चलेगा,
कितनी पावर मिलेगी, सब SLURM डिसाइड करता है। जनरेटिव AI के स्केल पर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन बन जाता है। एनवीडिया ने साफ कहा है कि SLURM ओपन सोर्स और वेंडर न्यूट्रल ही रहेगा। मतलब ये कोई बंद करके सिर्फ एनवीडिया का खिलौना नहीं बनेगा। ये मूव दिखाता है कि एनवीडिया अब सिर्फ GPU बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, वो पूरा AI स्टैक कंट्रोल करना चाहती है, हार्डवेयर से लेकर ऑर्केस्ट्रेशन तक। इसी के साथ एनवीडिया ने नियोट्रॉन 3 नाम के नए ओपन AI मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं। ये मॉडल्स खास तौर पर एजेंटिक सिस्टम्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। नैनो छोटे टास्क्स के लिए हैं, सुपर मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन के लिए और अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाले कामों के लिए। जेनसन हुआंग का मैसेज साफ है, AI का फ्यूचर ओपन इनोवेशन और एफिशिएंट एजेंट्स में है। अगर सब जोड़कर देखें तो पिक्चर साफ होती है। मैन उस एजेंट्स को ज्यादा ऑटोनोमस बना रहा है। एनवीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर और ओपन मॉडल्स से फाउंडेशन मजबूत कर रहा है। ये दोनों मिलकर AI को डेमो स्टेज से निकालकर डेली वर्क का रिलायबल पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये सब अर्ली है, इम्परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। आने वाले समय में AI ऐसा टूल नहीं होगा जिसे बार बार समझाना पड़े, बल्कि ऐसा कोलेज होगा जिसे काम देकर आप दूसरी चीजों पर ध्यान दे सकें। और असली सवाल यही है, जब मशीन ज्यादा समझदार होंगी तो क्या हम उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए खुद भी अपग्रेड होंगे, या फिर बस देखते रहेंगे कि AI तो बहुत आगे निकल गया। यही सोचने वाली बात है।